जी, अस्सलाम वालेकुम। अहमद, जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो इससे पहले कि हम नए टॉपिक्स की तरफ जाएं, मैं आपसे पूछूंगा कि कोई क्वेश्चन है आपका अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? जी, हमें ये कौन बताएगा जी लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? अनम्यूट करें और बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम स्प्लिट अस्सलाम। पेंस जी अहमद, स्प्लिट पेयर्स हमने देखा था। हुज़ैफा, आप? हमने टेक्स्ट ओरिएंटेशन भी पढ़ी थी, और क्या कहते हैं इंडेंट वाला फंक्शन आपने बताया था। ओके, कॉनकैटिनेशन वाला भी था एक, बिल्कुल सही है। और यही था। मल्टीपल सेल्स में भी डाटा एंटर करना हमने देखा था, कैसे कर सकते हैं कंट्रोल एंटर करके। गुफरान भाई, ये जो आपने लिखा हुआ है क्या है? कहाँ पे? आपने शीट पे जो लिखा हुआ है B4 में और B10 में, D4 में, D5, D6, D7, D8, D9। जी हुज़ैफा, मैंने अभी मैंने एक्सेल शीट को डिस्कस ही नहीं किया अभी। आज का टॉपिक हमने शुरू नहीं किया जी, ठीक। अभी। तो मैं पूछूंगा कि किसी को क्वेश्चन है अभी तक जितना हमने पढ़ा है, तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है जी, फिर हम आज आगे चलते हैं। और हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है? अच्छा जी, अच्छा इस वक्त आपके सामने एक तो ये कि मैंने एक्सेल शेयर की हुई, तो आपको नज़र आ रही होगी आप सबको। अगर ना आ रही हो तो आप अनम्यूट करके मुझे बताइए। और इस वक्त आपके सामने एक्सेल में एक इन्वेंट्री से रिलेटेड वर्कशीट है, जिसमें इन्वेंट्री आईडीज़ हैं, कोई डमी नेम्स हैं, ठीक है, कोई डमी डिस्क्रिप्शन है, उनकी यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी है, इन्वेंट्री वैल्यू है, और इस तरह से डिफरेंट कॉलम्स यहाँ पे डमी डाटा के लिए बने हुए हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे हेडिंग्स भी नज़र आ रही हैं रो नंबर 1 में, और रो नंबर 1 से नीचे जो बाकी रोज हैं वहाँ पर डाटा नज़र आ रहा है। हर कॉलम में उसका अपना डाटा है। बाज़ दफ़ा हमें ये करना होता है कि हमने कुछ कमेंट्स शो करने होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हैं कि F3 सेल जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया है, इसमें 12,276 एक वैल्यू है, जो कि इस कॉलम की बाकी वैल्यूज के मुकाबले में ज़रा हाई रेंज में है। तो लेट्स से मैं कोई कमेंट्स यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ताकि वो मेरे लिए या जिसको मैंने एक्सेल शीट या ईमेल करनी है उसके लिए यूज़फुल हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाउट अपना शो करना चाहता हूँ कि इसको डबल चेक किया जाए कि ये वैल्यू सही एंटर की गई है या कहीं गलती से कोई बड़ा नंबर एंटर तो नहीं हो गया। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस सेल के लिए कमेंट्स एंटर कर सकता हूँ। कमेंट्स जो हैं वो किसी सेल के लिए एंटर किए जाते हैं। अच्छा जी, तो जिस सेल में आपने कमेंट्स एंटर करने हैं उस सेल में उस सेल को सिलेक्ट कीजिए और रिव्यू टैब में चले जाइए। रिव्यू टैब का जो रिबन आपके सामने आया है उसमें कमेंट्स का ग्रुप है। कमेंट्स के ग्रुप में यहाँ पे न्यू कमेंट्स, डिलीट, प्रीवियस, नेक्स्ट और इसी तरह से एक दो और ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं। तो हमने चूंकि एक न्यू कमेंट इंसर्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले सेल सेलेक्ट किया जिस सेल में कमेंट इंसर्ट करना है, और उसके बाद न्यू कमेंट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही न्यू कमेंट पे क्लिक करते हैं तो उस सेल के साथ ये एक येलो कलर का छोटा सी एक विंडो आ जाती है, जिसके अंदर आप क्लिक करके और कोई भी कमेंट्स एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ चेक दिस हाई
वैल्यू एंड एंश्योर करेक्टनेस। ठीक है, मैंने कमेंट्स लिख दिए, लेट्स से अपने स्टाफ के लिए लिख दिया मैंने। ओके, तो जब हम कमेंट्स इंसर्ट करते हैं तो होता यह है कि इस येलो बॉक्स में बाय डिफॉल्ट ऑथर का नेम आ जाता है। तो मैंने अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जब इंस्टॉल किया था तो मैंने ऑथर नेम उसमें मेरा नाम और फरहान उसमें मैंने लिख दिया था, तो एक्सेल को पता है कि इस वक्त ऑथर कौन है, तो इसलिए एक्सेल ने खुद से ऑथर का नाम शुरू में लिख दिया है, ताकि अगर इस एक्सेल वर्कशीट के अंदर डिफरेंट लोग जिन जिन के पास ये एक्सेल वर्कबुक जा रही है, ईमेल होके जा रही है या वैसे ही यूएसबी में कॉपी करके हम दे रहे हैं, तो जो जो बंदा इसमें कमेंट्स ऐड करते जाए तो उस कमेंट्स में उस ऑथर का नाम भी साथ में मेंशन होता जाए, ताकि बाद में कोई भी उसके रीड करे तो उसको पता चले ये कमेंट्स किसने इंसर्ट किए हैं। बहरहाल ये ऑप्शनल है, अगर मैं चाहूँ तो इसको सिलेक्ट करके और डिलीट भी कर सकता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया ऑथर नेम को और मैंने बैक स्पेस प्रेस कर दी और एक दफा डिलीट प्रेस कर दिया ताकि लाइन डिलीट हो, और सिर्फ कमेंट्स यहाँ पर रह गए और ऑथर का नेम अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ऑथर नेम जो ऑप्शनल है आप उसको खत्म भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जब आपने कमेंट्स लिख लिए हैं तो उसके बाद सिंपली किसी भी दूसरे सेल में जाके क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो कमेंट्स का जो येलो बॉक्स था वो हाइड हो जाएगा। मैंने वर्ड यूज किया, हाइड हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी भी कमेंट्स जो हमने एंटर किए हैं वो अभी अपनी जगह पे उसी सेल के लिए अवेलेबल हैं। अब उस कमेंट को मैं वापस जाके देखना चाहता हूँ, तो आप नोटिस करें कि F3 का जो सेल है उसमें ये कोने में ऊपर अपर कॉर्नर पे एक छोटा सा रेड ट्रायंगल हमें नजर आ रहा है। तो अगर मैं अपना माउस पॉइंटर इस सेल के ऊपर लेकर जाऊं तो वो कमेंट अपीयर हो जाता है। ठीक है जी, ओके। तो ये था कि कैसे हम कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं और उसको व्यू कर सकते हैं। तो इसी तरह कुछ सैंपल कमेंट्स मैंने इसी वर्कशीट के अंदर कुछ और सेल्स में पहले से इंसर्ट किए हैं। जैसे कि ये एक सेल है और जैसे ही मैं माउस इसके ऊपर लेकर आता हूँ तो इसका जो कमेंट इसमें इंसर्ट किया गया था वो सामने अपीयर हो जाता है। जैसे ही माउस को इस सेल से ऊपर से हटा देता हूँ तो वो कमेंट भी हाइड हो जाता है, गायब हो जाता है। और वो रेड ट्रायंगल मुझे बता रही है कि इस सेल में कमेंट्स हैं। अब बाकी जो सेल्स हैं वहां पर तो कोई रेड ट्रायंगल नजर नहीं आ रहा, उनमें कोई कमेंट्स भी नहीं है। मैं अगर किसी ऐसे सेल के ऊपर माउस लेके जाऊं जिसपे वो रेड ट्रायंगल नजर नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट्स वहां पर कोई भी नहीं दिखाई जाएंगे एक्सेल की तरफ से। इसी तरह यहाँ पर कुछ बी कॉलम में भी दो रेड ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं, तो इसमें पहले से कुछ डमी कमेंट्स इंसर्ट किए हुए हैं। ओके, अच्छा जी, अब हमने ये तो देख लिया कि कमेंट्स को इंसर्ट कैसे करना है। कमेंट्स को एडिट कैसे करेंगे? जैसे मैंने यहाँ पे कोई कमेंट्स थैंक यू एंटर किया हुआ है, तो मैं अब इसको एडिट करना चाहता हूँ और यहाँ पे वैल्यू लिखना चाहता हूँ। तो इसके लिए एक तो मैं राइट क्लिक करके और राइट क्लिक करने के बाद ये जो मेन्यू आता है इसमें एडिट कमेंट्स इसको मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया, तो अब ये जो कमेंट्स बॉक्स सामने आ गया है ये एडिटेबल है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। The value in this cell must be above 50। ठीक है, कुछ भी मैंने डमी टेक्स्ट एक टाइप कर दिया इसके अंदर। और इस कमेंट्स को सेव करने के लिए सिंपली मैंने किसी भी दूसरे सेल पे जाके क्लिक करना है, दैट्स इट। तो किसी भी दूसरे सेल पे जाके क्लिक किया और वापस उस 62 वाले सेल पे मैंने माउस लेकर आया हूँ, सिर्फ माउस लेकर आया हूँ, कहीं क्लिक नहीं किया मैंने। क्लिक भी कर दूंगा तो भी आएगा, दोनों तरह से आ जाते हैं कमेंट्स। ठीक है, तो ये कमेंट्स जो मैंने नए अभी एंटर किए थे वो हमारे सामने है। अच्छा, एडिट या इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पे एडिट कमेंट आ गया। अब देखिए कमेंट इस सेल में पहले से है ना, तो इसलिए यहाँ पर कमेंट्स का जो रिबन है वहां पर इंसर्ट कमेंट की ऑप्शन खत्म हो गई है और उसकी जगह पे एडिट कमेंट की ऑप्शन आ गई है। ठीक है, एडिट कमेंट, तो मैं इसे दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखिए दोबारा से एडिट करने के लिए उसका पॉपअप अपीयर हो गया जो येलो कलर का बॉक्स है। तो मैं मजीद इसमें मजीद
एडिटिंग कैन बी डन। अच्छा जी, तो ये सारी कैसे आप कमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे आप एडिट कर सकते हैं। अच्छा, हमने जो कमेंट्स इंसर्ट किए थे वो हमने यहाँ रिबन से न्यू कमेंट की ऑप्शन को क्लिक किया था। अगर आपने राइट क्लिक भी करें किसी ऐसे सेल पे जहां पर कमेंट्स पहले से नहीं हैं, तो राइट क्लिक करने पे इंसर्ट कमेंट की ऑप्शन हमारे सामने आ जाती है। तो इसको मैं यहाँ पे भी क्लिक करके मोर कमेंट्स एंटर्ड नाउ, ठीक है जी, ऐसे भी हम कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो कमेंट्स को आप देखते हैं कि डिलीट कैसे किए जा सकते हैं। तो जिस कमेंट्स को आपने डिलीट करने हैं उस सेल को जाके क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके डिलीट कमेंट्स की ऑप्शन है उसको क्लिक कर दीजिए। तो इस सेल में से सिर्फ कमेंट्स डिलीट होंगे, जो इसमें वैल्यू है, जो इसमें फॉर्मूला है, वो डिलीट नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैंने डिलीट कमेंट्स राइट क्लिक करने के बाद क्लिक कर रहा हूँ। तो ये देखिए, जैसे मैंने राइट क्लिक करके और डिलीट कमेंट्स पे क्लिक किया तो 62 ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है इस सेल में E6 सेल है ये, इसमें से कमेंट्स खत्म हो गए। और इसमें वो आप देखेंगे रेड ट्रायंगल जो नजर आ रहा था पहले, अब वो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, कंट्रोल Z करके बहरहाल आप अंडू कर सकते हैं। अगर आपने डिलीट कर दिया गलती से तो कंट्रोल Z करके आप अंडू कर सकते हैं। तो याद रखिए कि कंट्रोल Z जो है ये जब तक आपने वर्कबुक को ओपन किया हुआ है उस वक्त तक अवेलेबल होता है। अगर आप वर्कबुक को क्लोज कर दें, एक्सेल को क्लोज कर दें और फिर उसके बाद वर्कबुक को दोबारा ओपन करें और फिर उसके बाद आप अंडू करने की कोशिश करें कंट्रोल Z से या जो दूसरी ऑप्शंस अवेलेबल हैं अंडू करने के लिए, तो उस वक्त अंडू नहीं होगा। ठीक है, वर्कबुक को क्लोज करने के बाद दोबारा ओपन करें तो फिर अंडू का कमांड आपके प्रीवियस एक्शंस को अंडू नहीं करता। ओके, तो कमेंट्स को डिलीट करना भी हमने देख लिया। अच्छा, इसके अलावा एक्सेल आपको एक ऑप्शन देता है कि आप यही कमेंट्स के अंदर नेक्स्ट और प्रीवियस, ठीक है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो एक्सेल मुझे नेक्स्ट कमेंट के ऊपर लेके जाता है। फिर मैं एक दफा फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया तो उससे अगला जो भी कमेंट होगा उसके ऊपर एक्सेल मुझे लेके जा रहा है, ये रो वाइज लेकर जा रहा है मुझे। ठीक है, पहले उसने फर्स्ट रो में चेक किया, फिर सेकंड रो में चेक किया, सेकंड रो में उसको एक एंट्री मिली कमेंट्स की, वो उसने कमेंट्स दिखा दिए, उसके बाद कोई और कमेंट उसे नहीं मिला। फिर नेक्स्ट रो में गया, वहां पर उसे एक कमेंट मिला, वो उसने शो कर दिया। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो उस रो में मजीद उसे कोई कमेंट नहीं मिले, उसने नेक्स्ट रो में चेक किया, फिर उसने नेक्स्ट रो में चेक किया, जहां नेक्स्ट नेक्स्ट मिल रहे हैं वहां एक्सेल मुझे कमेंट्स शो कर रहा है। और ना सिर्फ उस वर्कशीट में शो कर रहा है बल्कि उस वर्कबुक में और वर्कशीट्स भी हैं और वहां पर भी अगर कमेंट एंटर किया गया है तो एक्सेल मुझे वो दिखा रहा है। जी, मैं छोटा सा एक ब्रेक ले रहा हूँ 1 मिनट का, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। हमारी पबजी खेलनी है 8 बजे। खेलनी है तो बताओ, मैं तो फ्री हूँ। खेल लेंगे, ठीक है, फिर 8 बजे। यार अभी फौरन इसके बाद ही खेल लेंगे। 8 बजे खत्म होगा। चलो ठीक है, 8 बजे कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ओके। जी सॉरी। तो कमेंट्स हमने नेक्स्ट करके देख लिया। अच्छा जी, प्रीवियस की भी ऑप्शन है, तो बिल्कुल जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट से होता है इसी तरह से प्रीवियस कर रहा हूँ। तो मैं रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवर्स कर रहा हूँ कमेंट्स, एक कमेंट्स के बाद दूसरा कमेंट। ठीक है, ये मैं इसको प्रीवियस करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, फिर इसमें होता है कि
आपने अगर किसी ऐसे सेल पे क्लिक कर दिया है जहाँ पे कमेंट्स हैं, तो आप उसको शो हाइड करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे मैंने ये सेल B6 में सब क्लिक किया और उसमें कमेंट्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि माउस अगर इसके ऊपर ना भी हो तो भी इस सेल के कमेंट्स जो हैं वो विजिबल रहें, शोन रहें। उसके लिए इस सेल को पहले क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद शो हाइड कमेंट्स की यहाँ एक ऑप्शन है रिबन में, उसे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए जो सेल मैंने सेलेक्ट किया हुआ था उस सेल में जो कमेंट्स थे वो इस वक्त विजिबल हो गए हैं, और मेरा माउस अभी वहां पे नहीं है, उस सेल के ऊपर नहीं है। ठीक है जी। मैं किसी भी और सेल पे क्लिक कर रहा हूँ, वहां पे कोई अगर कोई काम भी कर रहा हूँ किसी और सेल पे, तो बहरहाल जिस सेल के लिए मैंने कहा था कि शो कमेंट्स, तो वो शो कमेंट्स जो है वो विजिबल है, कंटिन्यूसली विजिबल है। ठीक है। इसी तरह मैं एक से ज्यादा सेल्स का भी कमेंट्स शो कर सकता हूँ। तो ये मैंने 3 सेल्स जहाँ पे कमेंट्स थे उनको सिलेक्ट करके और शो कमेंट्स पे क्लिक किया, वो सारे शोन हैं। अच्छा, इनमें से किसी एक को हाइड करना चाह रहा हूँ, तो जिस कमेंट को हाइड करना है उसके सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद उसी शो हाइड कमेंट के बटन को जो रिबन में है उसे दोबारा क्लिक करूंगा। तो ये देखिए वो टॉगल हो गया, पहले शोन था अब वो हाइड हो गया। एक दफा फिर अगर मैं शो हाइड कमेंट्स पे क्लिक कर दूं तो अब वो हिडन था तो शो हो गया, शोन है तो हाइड हो जाएगा, हिडन है तो शो हो जाएगा। ठीक है, इसी एक बटन को क्लिक करने से। ये देखिए मैंने कई मरतबा इसको क्लिक कर रहा हूँ, और कई मरतबा क्लिक करने से ये हो रहा है कि शो हाइड शो हाइड शो हाइड, इस तरह से टॉगल हो रहा है। टॉगल का मतलब ये है कि 2 स्टेट्स हैं उसकी, शो होना और हाइड होना, और वो स्विच कर रहा है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर। टॉगल इसका नाम है। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ कि तमाम जितने भी सेल्स में जो जो कमेंट्स हैं वो सब के सब एक ही दफा में शो हो जाएं। तो उसके लिए शो हाइड कमेंट से नीचे साथ ही एक दूसरी ऑप्शन है शो ऑल कमेंट्स। तो मैं इसे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि जितने भी कमेंट्स थे इस वर्कशीट में वो सब के सब विजिबल हो गए, शो हो गए। ठीक है, तो मैं इन सबको शो रख के और अपना काम जारी रख सकता हूँ और दूसरे सेल्स में अपना काम कर सकता हूँ जो भी मैं करना चाह रहा हूँ, और इस दौरान में ये कमेंट्स विजिबल रहेंगे। और अब मैं चाहता हूँ कि ये कमेंट्स जो शो हो रहे हैं ये एक मैस इन्होंने क्रिएट कर दिया, और मुझे अब जरूरत नहीं है कि ये कमेंट्स सामने नजर आए। तो मैं सिंपली शो ऑल कमेंट्स पे जाके एक दफा फिर से क्लिक कर दूं तो तमाम कमेंट्स हाइड हो गए। ठीक है जी, तो ये था कि कैसे कमेंट्स को शो और हाइड किया जा सकता है। कमेंट्स के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो फिर आगे चलते हैं। कमेंट्स के बाद हम ऐसा करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। आप में से अक्सर को इसका बारे में पता होगा, लेकिन बहरहाल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जब आप एक्सेल में या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या इवन किसी भी एप्लीकेशन में काम करते हैं जहाँ पे आपने डाटा एंटर करना होता है, तो आपको फाइंड और रिप्लेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ फाइंड रिप्लेस, हाँ जी, होम टैब के अंदर जाके, और यहाँ पे एडिटिंग का ग्रुप है और इसमें फाइंड एंड सेलेक्ट की ऑप्शन है। ठीक है, इसमें मैंने फाइंड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ठीक है, इसमें मैं कहता हूँ जी कि मुझे लेट्स से जिस सेल में 58 लिखा हुआ हो वो दिखाओ। ठीक है, तो मैंने 58 फाइंड वर्ड के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप कर दिया है, और उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, ये फाइंड नेक्स्ट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो सिलेक्शन बॉक्स जो था वो फौरन उस सेल में चला गया जहां पर 58 अवेलेबल है। एक दफा फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो एक और सेल भी है यहाँ पे E33, यहाँ पर भी 58 लिखा हुआ था, तो ये सिलेक्शन बॉक्स यहाँ पर आ गया। एक और दफा फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये 158 एक सेल में लिखा हुआ है, ये G5 में 158 लिखा हुआ है। तो चूंकि 58 है वहां पे, इसलिए 58 जो है वहां पर अपीयर हो गया। एक दफा फिर फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो एक और भी 158 वाला सेल था उसमें भी आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से मैं फाइंड नेक्स्ट करके और आसानी से
वो तमाम सेल्स ढूंढ सकता हूं जहां पर 58 वैल्यू एंटर की गई है। अच्छा, यहाँ पर एक और ऑप्शन है फाइंड ऑल की। अगर मैं फाइंड ऑल पे क्लिक करूं तो इसी डायलॉग बॉक्स को ये एक्सपेंड होता है और इसमें ये एक छोटी सी लिस्ट आ जाती है, और इस लिस्ट के अंदर जहां जहां जिस वैल्यू को सर्च किया जा रहा है वो जिस जिस सेल में अवेलेबल है उनके यहाँ पे लिंक अपीयर हो जाता है। तो मैं इन पे क्लिक करूंगा, जैसे ये फर्स्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सेकंड को मैं अब क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने सेकंड को क्लिक किया तो पीछे जो एक्सेल वर्कशीट है वहां पर सिलेक्शन बॉक्स उस सेल में पहुंच गया है जिसको मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये देखिए 58, ये सेल E33 है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसी लिस्ट में से ये थर्ड ऑप्शन है इसको क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको क्लिक किया वो देखिए सिलेक्शन बॉक्स जो है वो फौरन G5 में पहुंच गया। इसी तरह मैंने फोर्थ पे क्लिक किया तो ये G30 पे सिलेक्शन बॉक्स आ गया। ठीक है जी। अच्छा, तो इस तरह से फाइंड ऑल काम करता है। क्या करता है फाइंड ऑल? फाइंड ऑल ये करता है कि जैसे ही आप फाइंड ऑल पे क्लिक करते हैं तो जो आपने सर्च के लिए जो वैल्यू दी है वो सर्च किया जाता है और उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। फिर उस लिस्ट में आप बारी बारी क्लिक करते हैं तो आपका सिलेक्शन बॉक्स जंप करता है उन सेल्स के अंदर जहां पर उसको वैल्यू मिल गई है। ठीक है, और फाइंड नेक्स्ट क्या करता है? फाइंड नेक्स्ट ये करता है कि फाइंड नेक्स्ट ये करता है कि जहां जहां वैल्यू है वहां पर ये जंप करता है, आपका सिलेक्शन बॉक्स जो है वो जंप करता है, लेकिन वो लिस्ट अपीयर नहीं होती जो कि फाइंड ऑल के केस में लिस्ट अपीयर होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस का ये बटन है, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो इस ऑप्शंस को क्लिक करने से मेरे पास कुछ एडिशनल ऑप्शंस आ गई हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं इन एडिशनल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करूं, जरा यहाँ पर एक काम करते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी चेंज करते हैं पीछे। ठीक है, इस आइटम नंबर को मैं कह देता हूँ लेट्स से IT और 29। ठीक है, अच्छा किसी ग्रोसरी कोई आइटम्स को हम लिख लेते हैं, लेट्स से सोप है। ठीक है, फिर लक्स सोप है। ठीक, और एग्स हैं और ब्रेड है। ठीक है, रस्क हैं। इस तरह से कुछ वैल्यूज सर्च करते हैं। अच्छा, सोप को यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और चले मुझे ज़रा ऐसा है कि यहाँ पर भी ये पेस्ट कर लेते हैं और एक आधा किसी इसमें नंबर भी कर लेते हैं पेस्ट। अच्छा, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे फाइंड करके दो सोप कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, सोप। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इसी वर्कशीट के अंदर मुझे सर्च करके दो। ये आप देख रहे हैं ड्रॉप डाउन है विद इन वर्कशीट, तो विद इन वर्कशीट जो है वो सर्च होगी। अगर मैं कहूँ कि वर्कबुक में सेलेक्ट करो, सर्च करो, तो फिर ये होगा कि इस वर्कशीट के बाद नेक्स्ट वर्कशीट में भी सर्च किया जाएगा और उससे नेक्स्ट में भी सर्च किया, पूरी वर्कबुक में जितनी भी वर्कशीट्स है उन सब में सर्च किया जाएगा। और फाइंड नेक्स्ट आपके सिलेक्शन बॉक्स को जंप करवाएगा हर उस बॉक्स के अंदर, पूरी वर्कबुक के अंदर, जहां जहां पर उसको ये वैल्यू मिलती है। मैं जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ, मैंने सोप इस वक्त लिखा है तो सोप सर्च होगा। अच्छा जी, एक सेकंड। चाय आ गई है मेरे पास। अच्छा जी, तो विद इन शीट या विद इन वर्कबुक की हम बात कर रहे थे। अच्छा, फिलहाल इसको विद इन शीट रखते हैं और
नेक्स्ट जो है यहाँ पर ऑप्शन है बाय रो और बाय कॉलम, ठीक है। तो मैं इसे करता हूँ कि बाय रो सर्च करो। तो बाय रो सर्च करने से ये होगा कि रो वाइज सर्च होगा, ठीक है। अब जैसे मैं अभी फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, तो ये देखें सेल B31 में सोप लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हमें नजर आ रहा है कि सेल C31 में भी सोप लिखा हुआ है और इसी तरह से सेल B36 में भी सोप लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड नेक्स्ट करने पे सिलेक्शन बॉक्स C31 में जाएगा या B36 में जाएगा। तो इसका आंसर ये है कि ये जो हमने ड्रॉप डाउन है जिसमें बाय रो और बाय कॉलम, ये दो चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें अगर बाय रो मैं सेलेक्ट करके और फिर फाइंड नेक्स्ट करता हूं तो उसमें ये होगा कि ये रो वाइज जाएगा। तो इसलिए 31st रो जो है इसके अंदर पहले सर्च करेगा, उसके बाद 32nd रो में सर्च करेगा, फिर 33rd में सर्च करेगा और इस तरह से होते होते 36 तक पहुंचेगा, ठीक है। तो चले बाय रो अगर ये हम रखे और फिर मैं नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, तो ये देखिए ये C31 सेल में जो सोप लिखा हुआ था वहां पर सिलेक्शन बॉक्स पहुंच गया। इसी तरह से मैं दोबारा फाइंड नेक्स्ट करता हूं तो B32 सेल में लक्स सोप लिखा हुआ है, चूंकि वहां पे सोप लिखा हुआ है तो इसलिए सिलेक्शन बॉक्स वहां पे आ गया, ठीक है। फिर मैं अगेन फाइंड नेक्स्ट करता हूं, तो अब अगर लेकिन फाइंड नेक्स्ट करने से पहले मैं देख रहा हूं कि मुझे नजर आ रहा है कि E34 सेल में भी सोप लिखा हुआ है और B36 सेल में भी सोप लिखा हुआ है। तो चूंकि मैं बाय रोज सर्च कर रहा हूं तो इसलिए नेक्स्ट जो सर्च में अपीयर होना चाहिए वो होना चाहिए E34। तो लीजिए मैंने फाइंड नेक्स्ट किया तो ये E34 में पहुंच गया। एक दफा फिर फाइंड नेक्स्ट करता हूं तो अब इस मर्तबा B36 सेल सेलेक्ट हुआ, ठीक है जी। अच्छा यही काम जो है जरा मैंने पहले सिलेक्शन अपनी ले आया हूँ ए कॉलम के अंदर और अब मैं बाय रोज के बजाय बाय कॉलम्स में सर्च करता हूँ। तो फाइंड नेक्स्ट किया तो देखिए B31 सेल में सोप मिल गया। फिर फाइंड नेक्स्ट किया तो इस मर्तबा C कॉलम में जाने के बजाय B कॉलम में ही पहले सर्च किया गया और B32 में सोप लिखा हुआ हमें मिल गया। अगेन फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो B36 सेल में B कॉलम के अंदर ही इसको सोप का वर्ड मिल गया। अब फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो हमें पता है कि B में तो वैल्यू नहीं है तो इसलिए C कॉलम में सर्च किया जाएगा। तो जैसे मैंने फाइंड नेक्स्ट किया तो C कॉलम में C31 पे सोप की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो ये बाय कॉलम और बाय रोज, किसी को अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज अनम्यूट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। अच्छा इससे नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूलाज, वैल्यूज और कमेंट्स। तो अब ये करते हैं कि कुछ सेल्स के कमेंट्स में भी सोप लिख लेते हैं। जैसे कि ये सेल मैंने रैंडमली पिक किया और इसके इंसर्ट कमेंट में जाके मैंने लिख दिया सोप, ठीक है। सोप्स आर अवेलेबल, ठीक है। ये कमेंट में शामिल कर दिया। एक और किसी सेल में हम कमेंट में शामिल कर लेते हैं दिस क्वांटिटी is related to soap, ठीक है। दो सेल्स में मैंने कुछ कमेंट्स लिख दिए हैं जहां पे सोप का वर्ड आ रहा है। यहाँ पे भी कुछ लिखते हैं दिस इज सम कमेंट्स, ठीक है। इसमें मैंने सोप नहीं लिखा इंटेंशनली। और फॉर्मूलाज एंड वैल्यूज, अच्छा तो अभी हमारे पास फॉर्मूलाज और वैल्यूज की अलग अलग डिस्टिंक्शन नहीं है। चलो वो फिर मैं आपको नंबर पे बता दूंगा। अच्छा जी, तो ये करते हैं कि सबसे पहले फॉर्मूला में अगर मैं सर्च करूं तो सोप तो हमें इन सब में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि कमेंट्स वाले जो कॉलम्स हैं, कमेंट्स वाले जो सेल्स हैं वो सिलेक्शन में अपीयर नहीं हो रहे।
जबकि हमें पता है कि कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जहां पर सोप लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं कहता हूं जी कि लुक इन कमेंट्स, तो मैंने ड्रॉप डाउन से यहाँ से कमेंट्स सेलेक्ट कर लिया, और अब अगर मैं सर्च करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो अब देखिए वो वाला सेल सेलेक्ट हुआ जिसके कमेंट्स के अंदर सोप लिखा हुआ है। ठीक है, मैं फिर फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, अगेन एक और ऐसा सेल सेलेक्ट हुआ जिसके कमेंट्स के अंदर सोप लिखा हुआ है, फिर फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, तो अब ये सिर्फ उन्हीं दो सेल्स में एक एक करके मूव हो रहा है सिलेक्शन बॉक्स। ठीक है, अब हालांकि सोप हमें नजर आ रहा है कि डिफरेंट सेल्स के अंदर सोप लिखा हुआ है, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो रहे फाइंड नेक्स्ट करने से। उसकी वजह ये है कि हमने लुक इन के ड्रॉप बॉक्स के अंदर, ड्रॉप डाउन के अंदर हमने कमेंट्स को सिलेक्ट किया हुआ है, तो कमेंट्स में हम सर्च कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ वही सेल सिलेक्ट हो रहे हैं जिनके कमेंट्स में सोप लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब जो है देखते हैं कि कमेंट्स को एक दफा खत्म करके और मैच केस की बात करते हैं। और मैच केस को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे जरा यहाँ पर स्मॉल में लिख देते हैं। अच्छा, और एक काम ये करता हूँ कि एक और जगह पर भी स्मॉल में लिख देते हैं। तो आपने नोटिस किया कि मैंने 2-3 सेल्स में सोप लिख दिया है, लेकिन इस मर्तबा मैंने सोप का एस स्मॉल वाला यूज किया। ठीक है, तो अगर मैं सर्च करते हुए ये जो मैच केस का चेक बॉक्स है इसको ऑन कर दूं और अब मैं फाइंड नेक्स्ट करूं, तो एक्सेल ये करेगा कि जहां पर ये केस मैच हो रहा होगा, यानी कि एस कैपिटल हो और ओ ए पी स्मॉल हो, तो सिर्फ वही सेल्स मुझे दिखाएगा एक्सेल कि जी यहां पर मुझे मिला। ठीक है, तो मैं फाइंड नेक्स्ट कर रहा हूं, तो ये देखिए सिर्फ वही सेल्स सेलेक्ट हो रहे हैं जिनके अंदर एस कैपिटल है, ओ ए पी स्मॉल है। ठीक है, वो जहां पर एस स्मॉल है ना, वो वाले फाइंड नेक्स्ट में अपीयर ही नहीं हो रहे। अगर मैं फाइंड ऑल भी करूं तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ 4 वैल्यूज इसको मिली हैं, और यहाँ पे देखें वैल्यू हमें इस कॉलम में दिखा भी रहा है लिस्ट के अंदर ही, तो जहां पर केस मैच हो रहा है। अच्छा, अब मैं अगर फाइंड का जो वर्ड है उसको चेंज करता हूँ, अब मैं उसमें एस स्मॉल रखता हूँ, एस ओ ए पी स्मॉल, और अब मैं फाइंड ऑल पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए इस मर्तबा वो वाले सेल्स सेलेक्ट हो रहे हैं जिनमें एस स्मॉल में है, एग्जैक्टली कैस जो केस है वो मैच हो रहा है एस ओ ए पी स्मॉल में। तो ये 3 वैल्यूज हमें मिली हैं जहां पर एस ओ ए पी स्मॉल में लिखा हुआ है, तो ये है मैच केस का चेकबॉक्स। अच्छा जी, इसके साथ ही दूसरी ऑप्शन है मैच एंटायर सेल कंटेंट्स। तो मैच केस को मैं खत्म करता हूँ और मैच एंटायर सेल कंटेंट्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और इस मर्तबा जब मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो आप ये देखें कि अब जहां जहां सोप लिखा हुआ है वो सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, चाहे वो एस स्मॉल हो या कैपिटल हो। क्यों? क्योंकि इस मर्तबा मैंने मैच केस का चेकबॉक्स ऑफ कर दिया, इसलिए केस मैच नहीं किया जा रहा, सिर्फ ये देखा जा रहा है कि एस ओ ए पी किस सेल में लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली है कि जहां पर लक्स सोप लिखा हुआ है सेल B32 के अंदर, अब फाइंड नेक्स्ट में वो वाला सेल सेलेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए मैं फाइंड ऑल पे क्लिक कर लेता हूँ, ये लिस्ट को रिफ्रेश कर लिया, तो आप ये देखिए कि ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है, ये जो वैल्यू जहां इस वक्त मेरा माउस है वहां पर जो सोप लिखा हुआ है, तो आप देखिए कि उन सेल्स में वैल्यू सोप ही लिखी है, लक्स सोप नहीं लिखी हुई, तो लक्स सोप वाला सेल सिलेक्ट नहीं हो रहा। और इसकी वजह यह है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि मैंने ये जो चेक बॉक्स है मैच एंटायर सेल कंटेंट्स, इसको मैंने चेक ऑन किया हुआ है, जिसकी वजह से जो वर्ड में सर्च में मैंने एंटर किया है उसको देखा जा रहा है कि कौन से सेल में कंप्लीटली ये अवेलेबल है, और इसके अलावा उसके अंदर कुछ और नहीं लिखा हुआ, जो कि हम लक्स सोप में देख रहे हैं कि लक्स का वर्ड वहां पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो चले अब मैं इस मरतबा ये करता हूँ कि अब मैं फाइंड वर्ड में
टाइप करता हूं लक्स सोप, ठीक है, लक्स सोप मैंने टाइप किया और अब मैं जब फाइंड ऑल कर रहा हूं तो अब देखिए अब सिर्फ वही सेल सेलेक्ट हो रहा है जहां पर लक्स सोप लिखा हुआ है, बाकी सेल्स जहां पे सोप लिखा हुआ है वो हमारे फाइंड के रिजल्ट में अपीयर ही नहीं हो रहा। ठीक है, इसको फर्दर अगर मैं मैच केस वाले को भी ऑन कर दूं चेकबॉक्स को तो अब ये होगा कि फाइंड ऑल में ये भी अपीयर नहीं होगा या फाइंड नेक्स्ट में ये भी अपीयर नहीं होगा। ठीक है, वो एरर दे रहा है जी कि मुझे वैल्यू नहीं मिल रही। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि अब मैच केस भी किया गया है और मैंने जो सर्च में लिखा था, टाइप किया था, वो लक्स का एल स्मॉल टाइप किया था, जिसकी वजह से स्मॉल एल वाला लक्स सोप वर्कशीट के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए हमें एरर आ रहा है कि जी जो आप सर्च कर रहे हैं वो इस वर्कशीट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, यहां तक कोई क्वेश्चन? ओके गुड। अच्छा, अब एक काम करता हूं मैं कि यहाँ पर ये जो सोप लिखे हुए हैं ना, इनमें से कुछ दो जगह पे तकरीबन इसको बोल्ड कर देता हूँ। एक इस सोप को मैंने बोल्ड कर दिया और एक लेट्स से ये लक्स सोप वाले को, इस सेल को भी हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं फाइंड वर्ड में SOAP, ठीक है, लक्स मैंने खत्म कर दिया और चले मैं मैच केस भी खत्म कर देता हूँ, मैच एंटायर सेल कंटेंट्स भी खत्म कर देता हूँ और सॉरी अच्छा, और ये करता हूँ इसमें, हाँ, ऑप्शंस को इनेबल करके, और इस मरतबा ये जो आपको फॉर्मेट का बटन लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया मेरे पास ये वाला एक डायलॉग बॉक्स आ गया, इसमें कुछ ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, अब यहां से मैंने ये बोल्ड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यानी कि अब मैं सर्च करना चाह रहा हूं कि सोप कौन कौन से सेल में लिखा हुआ है और बोल्ड में लिखा हुआ है। तो जिन सेल्स में बोल्ड में नहीं लिखा हुआ होगा वो फाइंड नेक्स्ट के रिजल्ट में अपीयर नहीं होंगे। ठीक है, तो मैंने बोल्ड पे क्लिक किया और उसके बाद कर दिया ओके। अब देखिए जैसे ही मैंने बोल्ड पे क्लिक करके और ओके किया तो ये साथ में प्रीव्यू भी साथ में जो है ना, ये आपको बोल्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और मैं कहता हूं जी कि अब फाइंड करो, तो फाइंड ऑल में मैंने क्लिक किया तो आप देखें दो रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। ठीक है, और ये इन दो में वही दो सेल्स आए हैं कि जो जहां पर सोप लिखा हुआ भी है और वो बोल्ड भी है। ठीक है, जो बाकी सेल्स है जहां पे बोल्ड में नहीं लिखा हुआ वो मेरे रिजल्ट में नहीं अपीयर हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से फॉर्मेट में मैं दोबारा जाता हूं और बोल्ड के बजाय यहाँ पर और भी बहुत सारी ऑप्शन है, हत्ता कि मैं यहाँ से फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। भाई अगर कैलिबरी फॉन्ट के अंदर है तो सिर्फ वही वाला सेल मुझे दिखाना जहां पे कैलिबरी भी हो और बोल्ड में भी हो या इटैलिक में हो मे बी। ठीक है, या फॉन्ट का साइज इसमें 14 हो। तो ये कंडीशंस प्लस जो वर्ड मैंने टाइप किया है, ये सारी कंडीशंस जहां पर मीट हो सिर्फ वही वाला सेल मुझे फाइंड करके दो। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्मेटिंग की बेस पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक कोई क्वेश्चन? वेरी गुड। अच्छा जी, अब हमारे पास बस 1 मिनट रह गया, किसी वक्त हमारा ये जूम का सेशन खत्म हो सकता है। तो इसकी शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ कि ये फाइंड का जो डायलॉग बॉक्स है ये कैसे हम लेकर आए थे। हमने होम टैब में एडिटिंग का ग्रुप है लास्ट में और उसके साथ ये फाइंड एंड सिलेक्ट का ड्रॉप डाउन है, इसको क्लिक किया और इसको क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर फाइंड की ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये फाइंड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके रखें और उसके साथ ही F को प्रेस कर दें, कंट्रोल F। ठीक है जी, कंट्रोल F को मैंने प्रेस किया, एक हाथ से कंट्रोल की को प्रेस किया, दूसरे हाथ से F की को प्रेस किया, तो मेरे पास ये फाइंड का डायलॉग बॉक्स आ गया। इसे फाइंड एंड रिप्लेस भी कहते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स पे आ गया। ये फाइंड का हमने देख लिया फंक्शनैलिटी, कल इंशाल्लाह हम रिप्लेस के बारे